झेलम और पोटोहार रीजन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। भारत का दरिया झेलम में 4.5 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ने का ऐलान। दरिया किनारे देहात से लोगों की नकल मकानी। बारिशों के बाद सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स और दुश्वार गुजार इलाकों से लोगों को बहिफाजत निकालने में मसरूफ। 498 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज PDM में हेडक्वार्टर पहुँच गई। पंजाब में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। राजस्थान से हवा का कम दबाव पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। सखर, दादू, नवाबशाह, थरपारकर, बदीन, लाड़काना, शिकारपुर और जैकबाबाद में बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में बारिश की पेशगोई। बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 55 अफराद जाँ बहक, 227 जख्मी हुए। 5 दिन की खुराक, पानी और अद्वियात का इंतजाम कर लें, NDMA की हिदायत। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर बहाव 3,19,000 क्यूसेक। गुदो बैराज पर पानी की आमद 2,74,000। तौंसा पर 2,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरबेला डैम पर पानी की आमद 2,77,000 क्यूसेक। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम भरने में पानी की सतह 20 फुट रह गई। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, चनाब, झेलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब करने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से ख़त्े में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का यह नादिर मौका है। वस्ती एशिया के तजारती विंग की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 1920 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,40,585 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट। इंडेक्स 1,38,800 की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ 1,38,665 पर बंद हुआ था। मार्केट में 11 अरब से ज़ायद मालियत के 10 करोड़ से ज़्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की UAE के वज़ीर मुमलिकत अहमद अली अल साइग से मुलाकात। गुफ्तगू तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान UAE ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस फैसले के खिलाफ एक और अपील दायर। बानी PTI ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का फैसला कलअदम करने की सदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि जजेस की मुंतकिली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 3 हाई कोर्ट जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिली का मकसद आज़ाद जजेस को पीछे धकेलना है। आर्टिकल 200 के तहत मुंतकिली सिर्फ आर्जी हो सकती है। सदर को जजेस की मुंतकिली या सीनियरिटी का तयन करने का इख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हुकूमत चलाई जा रही है, हालात सबके सामने हैं। नाहली और मिस मैनेजमेंट की इंतहा है। दरिया स्वात में सयाहों को भी नहीं बचा सके। करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वज़ीर अता ताड़ की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, माजी में एक हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस PIA को अरबों का नुकसान पहुँचा। हमने इक़्तिदार में आकर वक़ार बहाल किया। यूरोप और इंग्लैंड में परवाज़ें बहाल होना बड़ी कामयाबी है। ये PIA को अरबों का मुनाफा होगा। ये बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है।
बेहतरीन अवामी सहूलियात और नताइज के लिए अहम इक़दाम। वफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़िली इदारों के बाहमी रवाबित मज़ीद बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। 3 दिन में क़वायद और ज़वाबित में तब्दीली और ज़रूरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़िली इदारों के माबैन कोऑर्डिनेशन का फुक़दान है, जिससे हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। हर इदारे की ज़रूरियात और दस्तियाब वसाइल की तफसीलात वज़ा की जाएँ। हर इदारा दूसरे इदारों की मुआवनत के तरीक़ेकार के बारे ठोस प्लान मुरतब करे। और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनी मुतासरीन से ज़ाहिर यकजहती अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ज़ख्मी बच्चों की वीडियो शेयर कर दी। क्रिकेटर ने अपने पैगाम में कहा, बर्बरियत और जुल्म को अब हम देख रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। 2 बरस बीत के और बच्चे अब भी मारे जा रहे हैं। इंसानों को भूखा मारा जा रहा है। तिब्बी मराकज़ पर हमले किए जा रहे हैं। आवाज़ उठाना बंद मत करें। हमेशा इंसानियत और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने अदालत को यह बताया कि असम्बली इजलास तलब कर लिया गया है। अदालत दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज करती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। सफ़ीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीर, क्या लिखा गया है इस तहरीरी फैसले में? सफ़ीर, क्या सुन पा रहे हैं आप? एक मरतबा फिर नाज़रीन आपको बताएं कि मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने अदालत को यह बताया कि असम्बली इजलास तलब कर लिया गया है। अदालत दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज करती है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची के जज जाकिर हुसैन की सिंध हाई कोर्ट फैसला और रिमार्क्स के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट जजेस को जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स से पहले तहकीक और एहतियात लाजमी करनी चाहिए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए कि अगर अखबारात या फैसलों में आए तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे इल्ज़ामात खुफिया रिपोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भेजे जाएं। गलती इंसानी फितरत है, जज भी गलती कर सकते हैं, बदनीयती साबित करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर जज के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस के सख्त रिमार्क्स खारिज कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। देखिए, दहशतगर्दी अदालत कराची के जज जाकिर हुसैन इनकी सिंध हाई कोर्ट की ठीक है सबीन, दोबारा इस मुताल्लिक आपसे जान लेंगे। अभी आपको बताएं नाज़रीन के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची के जज जाकिर हुसैन की सिंध हाई कोर्ट फैसला और रिमार्क्स के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला जारी कर दिया है।